हेलो नमस्कार साथियों, मैं प्रियांश तिवारी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रबल एग्रो स्टडी में स्वागत करता हूं। साथियों, आज का जो वीडियो है वो सेकेंड सेमेस्टर का के छात्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें हम फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, जो आपका सब्जेक्ट है एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, ठीक है, तो उसके हम मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और आपके जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही ये क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है, आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। हर एक प्रश्न आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, डबल स्टार मार्क करने लायक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, अर्थशास्त्र किस भाषा का शब्द है? तो अर्थशास्त्र आपसे पूछ सकता है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र को इंग्लिश में बोलते हैं इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स कौन सी भाषा का शब्द है? तो इकोनॉमिक्स आपका ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? तो एडम स्मिथ को मानते हैं हम। किनको? एडम स्मिथ को। देखिए, इसमें आपको सरल कठिन सब प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो पूरा आपको वीडियो देखना है। काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियो आप सभी के लिए होने वाला है। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कर देना तो अच्छा रहेगा। सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो यह आपका 1904 में प्रारंभ हुआ था। कब? 1904, यानी 1904 में आपका सहकारिता आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कृषि अर्थशास्त्र का स्वभाव कैसा होता है? तो कृषि अर्थशास्त्र का स्वभाव कैसा होता है? तो यह आदर्श कला एवं विज्ञान, कैसा? आदर्श कला एवं विज्ञान जैसा आपका स्वभाव होता है कृषि अर्थशास्त्र का। नाबार्ड के प्रथम चेयरमैन थे? तो नाबार्ड के, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क पे किया हुआ है मैंने। तो श्री एम रामकृष्णैया कौन थे? श्री एम रामकृष्णैया आपके थे नाबार्ड के प्रथम चेयरमैन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मांग की परिभाषा लिखिए। तो मांग की परिभाषा क्या हो जाएगी? तो पेंशन के शब्दों में मांग प्रभावपूर्ण इच्छा है। क्या है? प्रभावपूर्ण। मांग क्या है? व्हाट इज डिमांड? तो प्रभावपूर्ण इच्छा है। किनके शब्दों में? पेंशन के शब्दों में। मतलब पेंशन एक कोई इसके जो है वैज्ञानिक थे, ठीक है, उनके शब्दों में ये दी गई है परिभाषा। मूल्य का सिद्धांत किसके अंतर्गत आता है? तो मूल्य का सिद्धांत जो आता है वो अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है, इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कृषि लागत की इकाई है, तो कृषि लागत की इकाई क्या हो जाएगी? तो कृषि लागत की इकाई है रुपए प्रति हेक्टेयर। क्या है? कृषि लागत की इकाई जो है वो रुपए प्रति हेक्टेयर है। FRI का पूरा नाम लिखिए। देखिए, आपका रिसर्च इंस्टीट्यूट आ गया है। FRI मतलब फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, हिंदी में वन अनुसंधान संस्थान, जो कि आपके देहरादून में स्थित है। कहाँ पर? देहरादून। देहरादून कहाँ है? तो ये आपके उत्तराखंड में है, याद रखिएगा। कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है देहरादून। समग्र क्रांति का विचार दिया था? तो समग्र क्रांति का विचार किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिया था। किसने? समग्र क्रांति का विचार दिया था जयप्रकाश नारायण ने। बीज खाद पानी मजदूरी फार्म क्या है? तो आपसे पूछा गया है बीज खाद पानी मजदूरी फार्म क्या है? तो ये चल लागत है। क्या है? चल लागत। अगला क्वेश्चन है, एगमार्क एक्ट किस सन में लागू हुआ? तो एगमार्क एक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे याद रखिएगा। तो एगमार्क एक्ट जो है वो लागू हुआ किस सन में? तो 1937 में लागू हुआ। कब हुआ? 1937 में लागू हुआ आपका एगमार्क एक्ट, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, SBI की स्थापना कब हुई? तो SBI को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो 1 जुलाई 1955 को हुई। कब हुई SBI की स्थापना? 1 जुलाई 1955। आपसे एक क्वेश्चन और पूछता है कि RBI की स्थापना कब हुई? RBI तो इसकी जो हुई थी वो आपकी हुई थी 1 अप्रैल। कब हुई थी? मैं एक बार मिटा के लिखता हूँ। तो RBI बैंकों का बैंक कहा जाता है इसको। तो RBI की कब हुई थी? देखिए, लिख लीजिएगा, ये मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ। तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, याद रखेगा। 1935 को हुई थी RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंकों का बैंक कहा जाता है इसे। सेंटर फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग की स्थापना कब हुई? तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग का जो सेंटर है, सेंटर फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग, तो 1988 में हुई। कब हुई? 1988 में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वह पूंजी जो एक बार में ही समाप्त हो जाए उसे कहते हैं?
तो वह पूंजी जो एक एक ही बार में समाप्त हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम चल पूंजी बोलते हैं। क्या? चल पूंजी। अगला क्वेश्चन है, अधिक वृक्ष लगाओ आंदोलन किसने शुरू किया? तो जो अधिक वृक्ष लगाओ ये आंदोलन आपका किसने शुरू किया? तो के.एम. मुंशी ने। किसने? के.एम. मुंशी ने इसको प्रारंभ किया, अधिक वृक्ष लगाओ। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा वो है, अर्थशास्त्र में ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? तो अर्थशास्त्र में जो है ग्रेसम का नियम किससे संबंधित हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका मुद्रा के प्रचलन से। किससे? मुद्रा के प्रचलन से ग्रेसम का नियम अर्थशास्त्र में। वस्तु के मूल्य में ही वृद्धि उत्पादन है, यह कथन किसका है? तो यह थॉमस का है। किसका है? थॉमस का। साथियों, आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी मुझे कि प्रबल एग्रो स्टडी का जो टेलीग्राम चैनल है उसको आपने यदि ज्वाइन नहीं किया है तो सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे। आपको मैं लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो उस पर आप क्लिक करके टेलीग्राम पे तुरंत पहुंच जाएंगे यदि आपने टेलीग्राम ज्वाइन किया, डाउनलोड किया होगा अपने मोबाइल में। तो ठीक है। तो बाकी यदि आप टेलीग्राम पे जाकर भी प्रबल एग्रो स्टडी को सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा चैनल। ठीक है। भारत के 14 व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया? तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो 14 बैंकों का कब किया गया? 1969 में किया गया। याद रखिएगा 19 जुलाई। आपसे पूछ सकता है, डेट भी पूछ सकता है आपको घुमाने के लिए, तो 19 जुलाई में किया गया था, 19 जुलाई 1969 को। अगला क्वेश्चन है, भूमि विकास बैंक किसका भाग है? तो भूमि विकास बैंक जो है वो किसका भाग हो जाएगा? तो वो सहकारी बैंक का। किसका? सहकारी बैंक का हो जाएगा। भूमि विकास बैंक भाग है, जो पार्ट है। अगला क्वेश्चन है, खेत में सफलता का मापक है। तो खेत में सफलता का मापक क्या हो जाएगा? तो पूंजी का प्रतिशत लाभ तथा शुद्ध आमदनी। क्या हो जाएगा? पूंजी का प्रतिशत लाभ तथा शुद्ध आमदनी हो जाएगा किसका? खेत में सफलता का मापक। देखिए, समझ के यदि आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपको ज़रूर समझ में आ रहा होगा वीडियो। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, इसलिए मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है। कुछ क्वेश्चंस में मुझे मिले ये, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी के लिए ये क्वेश्चंस करवा दिए जाएं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी है, तो आप सभी के लिए करवा रहे हैं। कृषि और बाकी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताया कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि जब आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे मतलब आप नेगेटिव पॉजिटिव जैसा भी कमेंट करना चाहते हैं, अपनी जो आपके जो विचार हैं उनको ज़रूर रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा, बुरा लगा, क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, क्या है, क्वेश्चन गलत बताया, कुछ भी जो भी हो आप कमेंट करके बताया कीजिए, तो उसमें हम सुधार करेंगे। कृषि विकास बैंक किस से वित्त प्राप्त होता है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक से। भारतीय स्टेट बैंक से। कृषि मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी कब लागू हुई? तो न्यूनतम मजदूरी मतलब मिनिमम जो उनका लेबर था, मजदूरी कब लागू की गई? तो 1948 में। याद रखिएगा 1948 में। IMF किसका एक भाग है? तो IMF जो है विश्व बैंक का है। IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। मॉनेटरी फंड, याद रखिएगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। अगला क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तो PC महालनोबिस। दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया था तो PC महालनोबिस ने किया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? तो IDA को कहते हैं। IDA बोले तो इंटरनेशनल विकास संघ, मतलब इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, यानी इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भूमि उत्पादन का किस प्रकार का साधन है? तो भूमि उत्पादन का किस प्रकार का है? तो निष्क्रिय साधन है। निष्क्रिय साधन। और जो सक्रिय साधन क्या होते हैं उत्पादन के? तो जैसे बोल सकते हैं श्रम, ज़्यादातर पूछा जाता है, तो श्रम आपका सक्रिय कारक है। श्रम बोले तो लेबर, सक्रिय मतलब एक्टिव, ये निष्क्रिय मतलब ये आपका निष्क्रिय समझ ही रहे होंगे, इनएक्टिव साधन है। तो आर्थिक लागत किसके बराबर होता है? तो आर्थिक लागत के बराबर किसके बराबर होता है? तो स्पष्ट लागत प्लस अस्पष्ट लागत। तो आर्थिक लागत किसके बराबर होता है? तो स्पष्ट लागत प्लस अस्पष्ट लागत के बराबर क्या होता है? आर्थिक लागत होता है। कृषक का कर्ज यानी लोन वापस करने की क्षमता का मुख्य आधार क्या होता है? तो कृषक की शुद्ध आय। क्या होता है?
देखिए उत्तर भी दिया गया है आपको, क्वेश्चन भी। ये वन लाइनर क्वेश्चन में क्या होता है कि कम समय में अधिक क्वेश्चन मैं आपको करवा सकता हूँ, इसलिए ये वन लाइनर क्वेश्चन लाया हूँ। बाकी और क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको एमसीक्यूज भी करवाता हूँ। कृषक का कर्ज लोन वापस करने की क्षमता का मुख्य आधार क्या होता है? तो कृषक की शुद्ध आय। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। उत्पादन कब बंद कर देना चाहिए? तो कब बंद कर देना चाहिए उत्पादन को? तो कीमत उत्पादन की सीमांत लागत के बराबर हो जाए। तो मतलब कीमत क्या हो जाए? उत्पादन के सीमांत लागत के बराबर हो जाए तो उस हमें क्या करना चाहिए? बंद कर देना चाहिए। फार्म प्रबंधन का मुख्य तत्व क्या होता है? तो फार्म प्रबंधन का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, याद रखिएगा। फार्म बजटिंग होता है। क्या होता है? फार्म प्रबंधन का मुख्य तत्व फार्म बजटिंग। अगला क्वेश्चन है, प्रक्षेत्र प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? प्रक्षेत्र प्रबंधन बोले तो फील्ड मैनेजमेंट। तो कारकों का अनुकूलतम प्रयोग करना। तो कारकों का अनुकूलतम प्रयोग करना होता है प्रक्षेत्र का उद्देश्य। स्थिर लागत को क्या कहते हैं? तो स्थिर लागत को कहते हैं हम ओवरहेड लागत। क्या बोलते हैं? ओवरहेड, याद रखिएगा। औसत लागत किसके बराबर होता है? तो औसत लागत किसके बराबर होता है? तो ये उत्तर हो जाएगा इसका कुल लागत बटे आउटपुट। कुल लागत बटे आउटपुट क्या होता है आपका? औसत लागत। सीमांत लागत किसके बराबर होता है? तो सीमांत लागत पूछा गया है, तो चल लागत में परिवर्तन अपॉन उत्पादन में परिवर्तन, मतलब चल लागत में परिवर्तन बटे उत्पादन में परिवर्तन होता है सीमांत लागत बराबर। रेखीय उत्पादन फलन किसके बराबर? देखिए ये सब आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं, इनको आप देख लीजिए एक बार। तो बता ज़रूर देता हूँ मैं, स्क्रीनशॉट आपको लेना हो तो ले लीजिएगा। बाकी ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको, यदि आपने कंसेप्ट नहीं पढ़ा है तो आपको समझ नहीं आएंगे। y इज इक्वल टू ए 0x ए, जो भी आप है पढ़ लीजिए यहाँ पे, ये आपका उत्तर हो जाएगा। स्क्वायर रूट उत्पादन फलन के बराबर होता है, तो ये होता है y बराबर a प्लस रूट x1 प्लस cx2। ठीक है। चतुर्वर्गीय उत्पादन फलन किसके बराबर होता है? तो चतुर्वर्गीय जो होता है y बराबर a प्लस, ये छोड़िए। ठीक है, हम क्वेश्चन को देखते हैं जो अभी हम पढ़ सकते हैं। किसी वस्तु का बाएं से दाएं वक्र का झुकाव दर्शाता है कि भाग, कैसा भाग क्या है? पूर्णतः लोचदार है। मतलब किसी वस्तु का बाएं से दाएं, मतलब यहाँ से यहाँ ये ग्राफ है कोई, तो बाएं से दाएं वक्र का झुकाव दर्शाता है कि पूर्णतः लोचदार है, झुकाव जो होता है। ठीक है। ऊपरी लागत को किस दूसरे नाम से पुकारते हैं? तो कुल लागत। किस नाम से पुकारते हैं ऊपरी लागत को? तो कुल लागत के नाम से पुकारते हैं। सबसे कम लागत पर निवेशों की मात्रा कब प्राप्त की जाती है? तो सबसे कम लागत पर निवेशों की मात्रा कब प्राप्त की जाती है? तो ये आपको दिख रहा है, आप समझ लीजिए, जो कुछ भी यहाँ पर लिखा है ये आपका दिया गया है कि ये x2 अपॉन x1 इज़ लेस देन 2px, जो कुछ भी है देख लीजिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। फार्म उपज की प्रविष्टि की जाती है तो फार्म स्टॉक रजिस्टर में। कहाँ पे की जाती है? फार्म स्टॉक रजिस्टर में। पूरक व्यवसाय की संतुष्टि किस स्थिति में की जाती है? तो जब मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन बराबर 0 हो। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्पादन के कितने उपादान हैं? तो उत्पादन के 5 उपादान हैं, बस इतना ही याद रखना है आपको इसमें कि 5 उपादान हैं। अर्थशास्त्र के जनक की एक बुक का नाम बताइए। तो वेल्थ ऑफ नेशंस। देखिए यदि आपने पिछली बुक में पिछली मेरी अगर वीडियोस देखी हैं, जो वीडियो मैंने बनाई थी आपके जो है प्रीवियस ईयर की, उसमें मैंने 2-3 बार बताया है आपको कि वेल्थ ऑफ नेशंस कितने लिखी है। तो ये एडम स्मिथ ने लिखी है। अर्थशास्त्र के जनक की बुक का नाम, अर्थशास्त्र के जनक कौन है? क्वेश्चन यहीं से बनता है। तो यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखी? जो अर्थशास्त्र के जनक हैं। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ, याद रखिएगा। एडम स्मिथ कौन है? आपके अर्थशास्त्र के जनक हैं। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को कौन सा विज्ञान कहा है? तो अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। एडम स्मिथ ने क्या कहा है कि अर्थशास्त्र कौन सा विज्ञान है? तो धन का विज्ञान है, ये एडम स्मिथ ने कहा है। एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। तो पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो ये पुस्तक का नाम है एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। तो पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो प्रोफेसर रॉबिन्स। ठीक है, प्रोफेसर रॉबिन्स हो जाएगा इसका आंसर। चेक बैंक
चेक, बैंक ड्राफ्ट, हुंडी आदि किसके उदाहरण हैं? तो ये बैंक मुद्रा की, किसके? बैंक मुद्रा के उदाहरण है। चेक, बैंक ड्राफ्ट, हुंडी आदि ये किसके उदाहरण है? तो बैंक मुद्रा के उदाहरण है, याद रखिएगा, बैंक मुद्रा के। रेशमी वस्त्र, कीमती आभूषण, हीरे जवाहरात, शराब आदि किस प्रकार की आवश्यकता है? तो किस प्रकार की आवश्यकता है? रेशमी वस्त्र वगैरह, कीमती आभूषण जो होते हैं, हीरे जवाहरात, शराब आदि, तो ये विलासितापूर्ण आवश्यकताएं, कैसी हैं? विलासितापूर्ण आवश्यकताएं हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ये आपके लगभग 49 क्वेश्चन हो गए हैं, लगभग 50 प्लस ही करवा दिए हैं मैंने। एक्स्ट्रा पॉइंट को अगर जोड़ दिया जाए तो 50 प्लस क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में करवा दिए हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा कि 15 मिनट में मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। ठीक है, तो आप सभी इसी प्रकार अपना प्यार बनाए रखिए प्रबल एग्रो स्टडी पर। आपको इसी प्रकार इस पर अच्छे से अच्छा कंटेंट हर एक सेमेस्टर का देखने को मिलेगा। आपका नेक्स्ट सेमेस्टर आने वाला है, उसका भी आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट हम प्रोवाइड करवाएंगे। तो आपसे बस एक ही चीज़ चाहिए कि आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, बाकी सब कुछ आपको इस पर आपको बना बनाया मिलेगा। बहुत अच्छे प्रकार से, बहुत अच्छे तरीके से आपको हर एक क्लास को करवाया जाएगा, हर एक टॉपिक को अच्छे से करवाया जाएगा इसी चैनल पर। तो आपको क्या करना है? सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि अपने सभी फ्रेंड्स, अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।